हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन ट्यूटर चैनल। देखिए फ्रेंड, हमारा करंट अफेयर का लेक्चर है। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये फ्रेंड मनाया जाता है आपका 22 मई को। तो फ्रेंड देखिए 22 मई को क्या मनाया जाता है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या थी 2022 में कि बिल्डिंग ए शेयर फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। देखिए फ्रेंड, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी जो थीम थी वो क्या थी, बिल्डिंग ए शेयर फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। बिल्डिंग ए शेयर फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। आगे देखिए फ्रेंड, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, जल दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने कितने अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष निवेश FDI हासिल किया है। तो फिर देखिए वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने कितने अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष निवेश FDI हासिल किया है। तो सबसे अधिक विदेशी निवेश इस बार आया है सिंगापुर से 27%। और 2020-21 में 81.97 अरब अमेरिकी डॉलर था। और 2021-22 में कितना हुआ है, तो ये इजाफा हुआ है, तो हो गया आपका 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर। अगला प्रश्न देखिए, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो एंथनी अल्बनीज 31वें प्रधानमंत्री बने हैं। और पहले कौन थे, स्कॉट मॉरिसन। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन माउंट एवरेस्ट पर स्थापित किया किसने। तो फिर देखिए, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन माउंट एवरेस्ट पर किसने स्थापित किया। तो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी द्वारा माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा साहेल क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी बल साहेल या G5+ में कौन सा एक देश शामिल नहीं है। तो फिर देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा साहेल क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी बल साहेल या G5+ में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो दक्षिण अफ्रीका ये शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, चर्चा में रही नेचिकू सुरंग किस राज्य में स्थित है। तो ये नेचिफू सुरंग या अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड ये अटल सुरंग को मिला। और अटल सुरंग की जो लेंथ है वो 9.02 किलोमीटर है। कहाँ पर अटल सुरंग स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश में। सेला सुरंग किस राज्य में स्थित है। फिर देखिए, सेला सुरंग जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, सेला सुरंग। और BRO की स्थापना कब हुई, तो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सन 1960 ईस्वी में हुई। और इसके हेड कौन है, राजीव चौधरी। और इसकी मंत्रालय कहाँ पर है, इसका मंत्रालय दिल्ली में है। और जो चंबा सुरंग है वो कहाँ स्थित है, तो फिर देखिए चंबा सुरंग जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 21 मई 2022 को कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है। तो फिर देखिए 21 मई 2022 में कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है। तो ये नीलोफर खान जो है कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है। अगला प्रश्न देखिए, 21 मई 2022 को कहाँ पर भारतीय खेल प्राधिकरण के 24वें राष्ट्रीय उत्कृष्ट केंद्र की आधारशिला रखी गई है। तो फिर देखिए 21 मई 2022 को कहाँ पर भारतीय खेल प्राधिकरण 24वें राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी गई है। तो ये कूच बिहार वेस्ट बंगाल में रखी गई है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 21 मई 2022 को भारतीय कंपाउंड टीम ने किसे हराकर तीरंदाजी विश्व कप 2022 दूसरे स्टेज में स्वर्ण पदक जीता है। तो फिर देखिए 21 मई 2022 को भारतीय कंपाउंड टीम ने किसे हराकर तीरंदाजी विश्व कप 2022 दूसरे स्टेज में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये फ्रांस में जीता है। भारतीय कंपाउंड टीम ने फिर देखिए फ्रांस को हराकर जीता है तीरंदाजी विश्व कप। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, जो EWS का फुल फॉर्म होता है वो होता है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। आगे देखिए, हमारा पहला प्रश्न क्या है कि प्रतिवर्ष भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस एंटी टेररिज्म डे कब मनाया जाता है। तो फिर देखिए, प्रतिवर्ष भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस एंटी टेररिज्म डे 21 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राज्यपाल क्षमादान की शक्ति ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है। तो राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति ये आर्टिकल 161 में लिखा गया है। लेकिन कौन से मामलों में, तो अगर वो सजाए मौत है तो उसमें राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति नहीं है। अगर आपको आजीवन कारावास है तो उसमें राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है आर्टिकल 161 में। और राष्ट्रपति जो है वो मृत्युदंड को भी क्षमा कर सकता है, इसकी क्षमादान की जो शक्ति है वो आर्टिकल 72 में है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, विश्व आर्थिक मंच WEF की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है। तो फ्रेंड देखिए, विश्व आर्थिक मंच WEF की आर्थिक वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन ये दावोस में है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में
खोलने की घोषणा की है। तो फ्रेंड देखिए, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपने क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में खोलने की घोषणा की गई है? तो ये गुजरात में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिए, मई 2022 में किसे इन्फोसिस कंपनी का CEO और MD फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड देखिए, मई 2022 में किसे इन्फोसिस कंपनी का CEO और MD फिर से नियुक्त किया गया है? तो है सलील पारेख। अगला प्रश्न देखिए, 22 से 23 मई 2022 को बंगाल की खाड़ी में भारत और किस देश के बीच समन्वयी गश्ती कॉर्पोरेट अभ्यास का चौथा संस्करण आयोजित किया गया? तो फ्रेंड देखिए, 22-23 मई 2022 को बंगाल की खाड़ी में भारत और किस देश के बीच समन्वयी गश्ती कॉर्पोरेट अभ्यास का चौथा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये बांग्लादेश में आयोजित, भारत और बांग्लादेश के साथ ये आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, 24 मई 2022 को क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फिर देखिए, 24 मई 2022 को क्वाड शिखर सम्मेलन ये टोक्यो जापान में आयोजित किया जाएगा। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो बाइडेन और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये टोक्यो में यहाँ पर क्वाड शिखर सम्मेलन करेंगे। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, 22 मई 2022 को 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंड देखिए, 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब ये हरियाणा राज्य द्वारा जीता गया। और कौन हारा है, किसे हराकर 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब हरियाणा ने जीता है? तो झारखंड को हराकर ये खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, 22 मई 2022 को संस्कृति मंत्रालय ने राजा राम मोहन राय की 25वीं जयंती के अवसर पर एक प्रतिष्ठित प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो फिर देखिए, 22 मई 2022 को संस्कृति मंत्रालय ने राजा राम मोहन राय की 25वीं जयंती के अवसर पर एक प्रतिष्ठित प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये कोलकाता में किया गया। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, हाल ही में कौन एवरेस्ट बेस कैंपस EBC फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई है? तो फ्रेंड देखिए, हाल ही में कौन एवरेस्ट बेस कैंपस EBC फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई है? तो है रिदम मोमानिया। अगला और अंतिम क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, चर्चा में रही रामवन सुरंग किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है रामवन सुरंग। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।